नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ आरपीएससी चैनल राजस्थान में। आज हम डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय इस्पात यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी आईएसए का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप उमेन। इसके नए अध्यक्ष कौन बने? दिलीप उमेन। अब इसके बारे में कुछ आईएसए के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी भारतीय इस्पात उद्योग। स्थापना कब हुई थी? 2014 में। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गोविंद राजुलू चिंटला। इसके नए गोविंदा राजुलू चिंटला इसके क्या बने? नए अध्यक्ष। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक है, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और मुख्यालय क्या है? मुंबई के अंदर है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ किया? किसने किया है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा का किया है? महाराष्ट्र ने किया है। और यह क्यों किया? क्योंकि एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए इसकी शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए क्या की है? इसकी शुरुआत की गई है। अब इसके पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना से बिलोंग करते हैं। वैसे शिवसेना का कांग्रेस के साथ गठबंधन है और शरद पवार के साथ भी गठबंधन है। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ का उच्च न्यायालय क्या है? मुंबई। मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की सीमा 6 पड़ोसी राज्यों से लगती है: गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। महाराष्ट्र की लोकसभा कितनी सीटें हैं? 48 सीटें महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की, 48। और राज्यसभा की 19। और विधानसभा की 288, 288। और यहाँ पे क्या है? बार्क का मुख्यालय भी है। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र का क्या है? मुख्यालय भी है। और यहाँ पे बहुत से बैंकों, लगभग सभी बैंकों का मुख्यालय, मेन मुख्यालय यहीं पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक का हो, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC का, ICICI का, यस बैंक का, कोटक महिंद्रा का, सेबी का, NSC का, BSC का, या इन सभी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई शहर में है। और क्रिकेट का जो मुख्यालय है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी कहाँ है? मुंबई के अंदर ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया है। इसका नाम क्या है? WAGH क्या है? WAG-12 या WAG वेग 12। और पढ़ते हैं रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को। और इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में। अब वर्तमान मंत्री कौन है उसके? पीयूष गोयल है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। और RPSC का मुख्यालय कहाँ पे है? RPFS महानिदेशक कौन है? यानी रेलवे पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन से? अरुण कुमार। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाल ही में विश्व स्तर संवाद और विकास के लिए संस्कृति विविधता का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर कल्चर एंड डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कब बनाया जाता है? 21 मई को। क्या है ये? इस दिवस का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विविधता और समावेशन के महत्व को लोगों के अंदर जागरूक करना। और इसकी शुरुआत किसने की थी? UN ने की थी। अब UN, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर
1945, 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में है, यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके देश कितने टोटल? 193, 193, 193 देश है। अध्यक्ष कौन से है? एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष है। अब उसके कुछ मई के महीने में कुछ इंपॉर्टेंट जो दिवस आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। 1 मई को क्या बनाते हैं? मजदूर दिवस। 3 मई को प्रेस दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और मई महीने के पहले मंगलवार को क्या है? विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। मई के महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इस बार की थीम क्या थी? नर्स द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्स द वर्ल्ड टू हेल्थ। जो कोरोना के मामले अब चल रहे हैं इसके अंदर ये थीम दी गई थी। 16 मई को सिक्किम राज्य अपना दिवस मनाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और इसकी थीम क्या थी इस बार की? समानता, विविधता और समावेश। 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस। और 20 मई को दूसरा कौन सा मनाया जाता है? विश्व माप विज्ञान दिवस, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल रेट, जिसका पिछली बार 20 मई 2019 को काफ़ी जो माप है उसकी इकाइयाँ भी चेंज की थी। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई को गोवा अपना राज्य दिवस मनाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या किया इस बार? समझौता किया अपने ग्राहकों को बीमा पॉलिसी देने के लिए। अब फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ चलते हैं। फ्लिपकार्ट क्या है? भारत की ई कॉमर्स कंपनी थी। और इसकी अब पेरेंट कंपनी कौन बन गई है? किसने खरीद लिया इसको? वॉलमार्ट ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति है इसके सीईओ। फ्लिपकार्ट के मालिक कौन थे? सचिन बंसल और बिनी बंसल। बजाज एलियंस जिस कंपनी ने इसके साथ समझौता किया है बीमा पॉलिसी देने के लिए, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है उसका? पुणे के अंदर। उसके एमडी और सीईओ कौन है? तपन सिंघल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम की शुरुआत की है? किसने की है? सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? जम्मू कश्मीर ने की है। इसका क्या, ये लॉकडाउन के अंदर लोगों के अंदर रहने के कारण जो उनके मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है उसको दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर क्या है? 370 हटने के बाद इसको क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वर्तमान में भारत के 29 से कितने राज्य हो गए हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश वैसे तो 9 हो गए थे पर 1-2 मिक्स होने के कारण अब कितने बन गए? वापस 8 बन गए हैं। एक लद्दाख और 2 नए जो बने हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर को उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल यानी चनान नासरी सुरंग है, जिसका नाम बदल दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर, जो नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। यह भी जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या कोडविन ओस्टेन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,648। यह भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुलर झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, ताज़े पानी की झील है। डल झील श्रीनगर के स्थित, वही श्रीनगर में स्थित है। डल झील, नागिन झील, गोडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, केसरनाग झील, मुरारी झील लद्दाख के अंदर स्थित है। गंगाबल झील, मानसबल झील, ये सभी क्या है? जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? मनाया गया 21 मई को। इसका उद्देश्य क्या था? चाय श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार संबंधी सभी बेहतर बनाने के लिए इसका प्रोत्साहन किया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र या यूएन ने की थी। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन को। 22 मई को उन्होंने शपथ ली है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के क्या है? स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में अब WHO के बारे में जिसके अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन,
उनके बारे में हम पढ़ते हैं। WHO का मतलब मीनिंगफुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कब शुरुआत हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय क्या है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के है। इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एड्रेनोम है, जो काफ़ी चर्चा में है कोरोना की वजह से। हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे कब बनाया जाता है? 21 मई को बनाया जाता है। इस दिवस का लोगों के हिंसा और आतंकवाद के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ये किसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 21 मई को। हाल ही में किस बैंक ने कार्मेन रेनहोर्ट को नया उपाध्यक्ष बनाया है और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? किसने? वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की जुलाई 1944 के अंदर। मुख्यालय क्या है? वाशिंगटन DC के अंदर है। MD और CFO कौन है इसके? आंसुला कांत है। और अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है? किसने की है? मध्य प्रदेश ने। इसका क्या मतलब है? यह आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, जो कमलनाथ की पार्टी को गिरा के बने हैं बीजेपी पार्टी से। पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ की। और इसके गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें? 29। और राज्यसभा की 11, विधानसभा में 230। इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और गुजरात से। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट, फॉसिल। यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत किसने की है ऑनलाइन? एसर कंपनी ने। एसर एक लैपटॉप कंपनी है। हाल ही में किन 2 पावर लिफ्टर भारतीयों को नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था है। जो भी ड्रग्स वगैरह लेके खेल खेलते हैं उनके लिए ये काम करती है। उनको रिजेक्ट करना, निलंबित करने के लिए काम करती है। कौन कौन थे? श्वेता कुमारी को और अंकित सिसोदिया, दोनों को क्या करती है? निलंबित करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 2005 को। मुख्यालय का है? नई दिल्ली। और अध्यक्ष कौन है? नवीन अग्रवाल। हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन में प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया? किसको? पाकिस्तान के पुरस्कार है। मनमीत कौर कहाँ की है? पाकिस्तान की। इनको प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अब पाकिस्तान एशिया का क्या है? एशिया महाद्वीप के अंदर स्थित है। राजधानी कौन सी है इसके? पाकिस्तान के इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर का लेक्चर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।